होता है या नहीं? घर में ढोलक बज रही है, शोर शराबा चल रहा है, लेकिन उसको कोई असर नहीं है, क्योंकि ध्यान कहाँ है? कहाँ है? पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर। आपने कितने दिन पहले निर्णय किया मेरा बच्चे को आईएएस बनना है? 10 साल पहले। कितने साल पहले? 10 साल पहले निर्णय कर रहा था। अब 10 साल से आप विचार कर रहे हो मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, और बच्चा भी कह रहा है कि मुझे पापा आईएएस बन के दिखाना है, मुझे आईएएस बन के दिखाना है। प्रत्येक दिन वो रटना चल रही है आईएएस 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 आईएएस। 10 साल बीत गए और बच्चा आईएएस बन गया, आईएएस की डिग्री प्राप्त हो गई। कितने साल पहले भावना भाई थी? है? कितने साल पहले भावना भाई थी? 10 साल। हमने कभी सिद्ध पद की भावना भाई 10 साल तक? कभी भावना भाई? आचार्य कुंद स्वामी को विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि मेरे बच्चों के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गुणों को प्राप्त करने की शक्ति है, इसलिए वो पहले ही कह के चले गए। लेकिन बच्चों को विश्वास था नहीं, और जिनको विश्वास था उन्होंने तैयारी नहीं की। प्रत्येक दिन भावना भाना तद्गुण लब्धे, हर क्षण एक ही भाव तद्गुण लब्धे। हे भगवान, जो आपने गुण प्राप्त किए हैं वही गुण मुझे प्राप्त करने हैं। आप आईएएस की तरफ भावना भाना, और अगर गुण आपको प्राप्त ना हो तो कहना। एक बार चिंतन करना, क्या भावना भाई कभी आईएएस की तरह भावना भाई भगवान बनने की, या उनके गुणों को प्राप्त करने की? बस इस थाली का उस थाली में ट्रांसफर करते करते सदियों बीत गए, सदियों बीत गए। कितने आए कितने चले गए, अपनी उन्हीं क्रिया में लगे रहे। और अगर भावना भाते तो आज पूरी नहीं होती तो कल पूरी होती, कल पूरी होनी नहीं होती तो परसों होती, परसों नहीं होती तो बरसों बाद होती। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते विद्यालय की, तो आपका जो ये 8th क्लास ये वर्तमान चल रहा है, आगे भविष्य में स्वर्ग और अन्य जहाँ जहाँ भी 1 क्लास 2 क्लास, क्या पता कितने साल में तैयारी हो जाती। और अगली क्लास तो क्या कहते हैं, अगर स्वर्ग की कामना करने से, स्वर्ग को चाहने से स्वर्ग नहीं मिला करता है, स्वर्ग को चाहने से स्वर्ग नहीं मिला करता है। यहां से अगर शालीमार बाग जाना है, कमला नगर यहां से जाना है, तो एमडी जैन बीच में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? अगर एमडी जैन वाले रास्ते से जा रहे हैं तो बीच में पड़ेगा, बीच में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और एमडी जैन की भावना भाई तो शालीमार पहुंचेंगे क्या? अगर हमारी भावना है कि हमें एमडी जैन तक जाना है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो हम शालीमार पहुंच पाएंगे क्या? पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। और अगर हमने शालीमार की भावना भाई, तो एमडी जैन पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? एमडी जैन जा सकते, अगर पैर दर्द भी करने लगे तो भी एमडी जैन तो बीच में ही पड़ेगा। भावना कहाँ की थी? शालीमार बाग की, और एमडी जैन सहजता में पहुंच गए, पता भी नहीं लगा। ऐसे भावना हमारी मोक्ष की होनी चाहिए, भावना हमारी सिद्धालय की होनी चाहिए, तो स्वर्ग तो अपने आप बीच में है। और जैसे ही आप स्वर्ग की पर्याय को करोगे, पूरी करोगे, तब तक चौथा काल, तीसरा काल फिर से आपको मिल जाएगा।
तो बीच की क्लासें आपको पढ़नी है और प्रत्येक समय एक ही भाव लगाना है। वो आईएएस में, जैसे वो बच्चा आईएएस में डूब चुका था, उसको हर समय एक ही लक्ष्य था, आईएएस आईएएस आईएएस। ऐसे ही अपने को सिद्ध सलाम। और जैसे वो आपका बच्चा आपसे जिद करता है कि पापा मुझे एप्पल का मोबाइल दिला दो ना, तो आप क्या कहते हो, बेटा फर्स्ट आएगा ना तो तुझको पे मोबाइल दिलाऊंगा। और वो फर्स्ट आने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, पूरा साल मेहनत करता है, और जब फर्स्ट आके दिखाता है तो कहता है पापा देखो मैं अब फर्स्ट आ गया ना, अब तो दिला दीजिए। ऐसे ही आप भी भगवान के सामने, ये भी हमारे परम पिता परमात्मा हैं, एक ही भावना भाना, हे भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत संसार परिवार कुछ नहीं चाहिए, बस मात्र आपने जो गुण प्राप्त किए हैं वही मुझे प्राप्त हो जाए। एक बार मुझे सिद्धालय की यात्रा करा दो प्रभु, एक बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पास और कुछ कभी मांगने नहीं आऊंगा, एक बार मुझे सिद्धालय की यात्रा करा दो। अरे मांगना ही है तो कुछ अच्छा मांगो ना, क्या छोटी मोटी चीज मांगते हो, कोठी बंगला गाड़ी परिवार संसार, ये सब यही रह जाएगा। और जब जैसे जैसे आपका स्वाध्याय बढ़ता जाएगा फिर आपको कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। जब तुमको पता चल जाएगा कि ये मांगने से नहीं मिलता है, ये तो मेरे स्वयं के अंदर है, ये तो मेरा स्वयं का वैभव है, इस वैभव को कौन रोक सकता है। ये मकान दुकान कोई भी ले सकता है, ये धन दौलत कोई भी ले सकता है, लेकिन जो मेरे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का भंडार भरा हुआ है, इसे कोई नहीं ले सकता। इसे तो मुझे स्वयं को प्राप्त करना है। दो बेड़ियां होती हैं, पुण्य और पाप। पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी है। लोहे की बेड़ी से सोने की बेड़ी अच्छी होती है। पाप छोड़ना पड़ता है, पुण्य छूट जाता है। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाओगे, नीचे की सीढ़ियां छूटती चली जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ती हैं। पाप क्रियाओं को छोड़ना पड़ता है, पुण्य क्रियाएं छूट जाती है। और पुण्य करते करते पुण्य का फल क्या है? पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल की प्राप्ति, अरिहंत पद की प्राप्ति कर। जब हमें पता है कि ये हमारा वैभव है, तो फिर हम इधर उधर नहीं भटकते। पहले मात्र हमें श्रद्धान मजबूत बनाना है, अपना श्रद्धान मजबूत बनाना है, ठोस करना है। ये भगवान को देखने से हमें अपने गुण दिखाई देने चाहिए। ये तो दर्पण है, ये तो दर्पण है। इस दर्पण में देख करके हमारे को हमारी किट्ट काली माँ दिखाई देती है, हमारे 8 प्रकार के कर्म दिखाई देते हैं। जैसे जैसे दर्शन करते हैं, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगा। घाती कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा, घाती कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन। आत्म के आंगन में हम स्वयं को सजाएंगे, आत्म के आंगन में हम स्वयं को सजाएंगे। इस भव में ना साजा तो अगला भव सजाएंगे, इस भव में ना साजा तो अगला भव सजाएंगे। सम्यक दर्शन जीवन होगा,
उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। अध्यात्म में डूबने का प्रयास करो। जैसे जैसे अध्यात्म में राश आता चला जाएगा, जैसे जैसे अध्यात्म में डूबते चले जाओगे, आपको बाह्य में मन हटता चला जाएगा। आप बाह्य क्रिया करोगे, उस समय आपके मन में विचार आएगा, मैं कर नहीं रहा हूं, मुझे करना पड़ रहा। अभी हम करते हैं, और जैसे ही जैसे ज्ञान अध्यात्म हमारे अंदर प्रवेश करता है तो भाषा शैली चेंज हो जाती है कि हमें ये करना पड़ रहा है। करता हूं और करना पड़ रहा है, कितना अंतर है। एक तो मन से कर रहे हैं कोई क्रिया, और एक हमें करना पड़ रहा है। एक सासू की सेवा कर रही है और एक करनी पड़ रही है, दोनों में अंतर है। अरे भैया, तुम सेवा तो कर ही रही हो, तो फिर उसमें करनी पड़ क्यों रही है। अच्छे से करो ना तो फल भी मिलेगा। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि हाँ भगवान, ये सांसारिक क्रिया मुझे करना नहीं है, मुझे करना पड़ रहा है। पाप क्रिया करते करते भी हे भगवान, मैं कब इससे छूटूंगा, कब वो मेरा दिन आएगा जिस दिन मैं सिद्ध सलाह की ओर अग्रसर होऊंगा। ये सब कब तक मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा भाव लगाएंगे। आप दुकान पे भी बैठे हैं, आप नोट भी गिन रहे हैं, आप व्यापार भी कर रहे हैं। हे भगवान, अनंत काल हो गया इस व्यापार को करते करते, अनंत काल हो गया इस संसार परिभ्रमण करते करते, अभी तक मुक्ति नहीं मिली। मुझे ऐसा कुछ करना है, अपने गुणों को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे आप अपने अंदर ठान लेते हो कि मुझे 2 साल के अंदर कोठी बना के तैयार करनी है, 3 साल के अंदर कोठी बना के तैयार करनी है, आपके अंदर दिन रात एक ही चीज चलती है कि मुझे कोठी सुंदर से सुंदर बनानी है। ऐसे ही 6 महीने तक कंटिन्यू प्रत्येक समय ये धारणा बना लेना कि मुझे सिद्ध पद प्राप्त करना है, मुझे अपने अनंत गुण प्राप्त करना है, अपने अनंत गुण प्राप्त करना है। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय बस एक ही लक्ष्य, हे भगवान, मुझे सिद्धालय की यात्रा करना है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं सिद्धालय तक पहुँचना है, एक ही लक्ष्य रखना है, और देखना फिर आपको सिद्धालय की यात्रा प्राप्त होती है या नहीं। पर उसका लक्ष्य बनाना होगा। जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम जीवन में कुछ नहीं करते। स्वाध्याय किसको कहते हैं? पुस्तक को पढ़ना स्वाध्याय कहते हैं, ग्रंथ को पढ़ना स्वाध्याय कहते हैं, स्वयं को पढ़ना स्वाध्याय कहते हैं। इस स्वाध्याय करने से हमें अपनी गलतियां जो दिखती हैं वो निकालनी पड़ती हैं, जो अच्छाइयां होती हैं वो हमें डालनी पड़ती हैं। एक बार एक जंगल में एक व्यसनी, एक चोर घूम रहा था और वहां देखा एक शिला पर मुनिराज बैठे हैं। वह मुनिराज के पास गया और कहने लगा, महाराज नमोस्तु, मैं चोरी करता हूँ, मुझे कोई नियम दीजिए। महाराज ने कहा कि स्वाध्याय करो।